संतों के पास जाके अपने परिवार से जुड़ी बात तो कभी खो ही मत। दुख दर्द संतों को बताना नहीं पड़ता, सब पता है उन्हें। दुनिया में आपका इलाज डॉक्टर भी कर सकता है, दुनिया में आपके दुखों को दूर संसार वाले भी कर सकते, लेकिन भगवान की प्राप्ति एक संत के अलावा कोई नहीं करा सकता। इसलिए संतों के पास जाओ तो केवल एक उद्देश्य, महाराज जी भक्ति कैसे बढ़े, हमें भगवान की प्राप्ति कैसे हो, हमारा भजन में मन कैसे लगे, ये प्रश्न संतों से पूछने चाहिए। पर भक्ति हमें करनी नहीं तो इसलिए पूछते नहीं। हमें तो बस इतना, भगवान की भक्ति इतनी चाहिए, हम जाएं 2 माला करें, 2 माला के बदले भगवान उसका फल तुरंत दे दे, तब तो ठीक था। तो भारत में देवताओं की कमी कोई है नहीं, 33 कोटि देवता, ये पसंद ना आए तो दूसरा वाला देख लो, दूसरा ना आए तो तीसरा ट्राई कर लो और उसी में घूमते रहते। ये भक्ति नहीं है, एक किंचित मात्र भी भक्ति नहीं है। कोई माने न माने, ये भक्ति हो ही नहीं सकती। भक्ति हमेशा निष्काम होती है। छोड़ दिया उस पर, दोनों हाथ खड़े कर दिए, अब तू जैसे रख, सुख में रख, दुख में रख, अच्छा कर, बुरा कर, प्रॉफिट कर, लॉस कर, मार दे, जिंदा रख, जो करना सब तेरे हाथ में, मैं अब कुछ नहीं करूंगा। जिस दिन ये भरोसा जाग गया ना मन में कि हाथ उठा के कि छोड़ दिया अब उसके ऊपर, जब तक द्रौपदी अपना सामर्थ्य लगाती रही ना साड़ी पकड़ पकड़ के, तब तक द्वारिकाधीश आया नहीं कि जा तू ही बचा ले अपने आप को, जा अपने पतियों के पास, वो ही बचाएंगे तुझे। युधिष्ठिर, अर्जुन, धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, किसके पास नहीं भागी द्रौपदी। एक तरफ लग रहा है ये बचाएंगे, दूसरी तरफ लग रहा है मैं अपनी साड़ी पकड़ के खड़ी रहूंगी तो शायद मैं ही अपने इज्जत को बचा सकती हूं, तो खड़ी रही। लेकिन जब द्रौपदी को लगा तेरे बस की बात नहीं है, तब उसने साड़ी छोड़ करके दोनों हाथ उठा के कहा, गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवई परिभूता नाम किम न जाना शिकेशवम। ये विश्वास जगाना बहुत जरूरी है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूं क्योंकि मुझे लगता है आपने अगर इतना बड़ा आयोजन कराया है, इतने लोग इसे श्रवण कर रहे हैं, आप अपना समय दे रहे हो, कहते दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है, आप समय दे रहे हो, तो मैं नहीं चाहती कि आप यहां से खाली उठ के चले जाएं। इस कथा के बाद आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आना चाहिए, कुछ इस बुद्धि में आना चाहिए कि नहीं, क्यों मैं चिंता करूं, हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता, क्यों बोझा ढोऊं मैं, जब तू मेरे पास है, तू मुझे संभालने वाला है, तू अच्छा दे बुरा दे, मैं क्यों शिकायत करूं तुझसे। प्रेमी कभी शिकायत नहीं कर सकता भगवान से, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, कोई मांग नहीं। यकीन ना हो तो इतिहास पढ़ लो, मीरा का एक भजन मुझे दिखा दो जिसमें मीरा ने भगवान से कुछ मांगा हो भक्ति के अलावा, या मीरा ने कहा भगवान मेरे तो घर वाले बड़े मुझे परेशान कर रहे हैं, इनसे छुड़वाओ, मेरे दुखों को कष्टों को दूर करो, कभी मीरा ने कहा हो। जबकि मीरा कहती है राणा जी मने फिर विष मोकलाओ, राणा जी जो तूने एक बार जहर भेजा ना उसमें इतना आनंद आया पी करके दोबारा भेज। मीरा ने तो कभी शिकायत नहीं करी भगवान से। एक हम लोग हैं, मंदिर दर्शन कम करने जाते हैं, भगवान को उल्हाना देने ज्यादा जाते हैं। अरे भगवान ये नहीं किया तूने, मेरा अच्छा खासा चल रहा था, सब ये कर दिया तूने, ऐसा कर दिया तूने। आपसे ज्यादा समझदार हैं भगवान, थोड़े बहुत नहीं करोड़ों गुना ज्यादा समझदार हैं। क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है, उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये विश्वास जगाइए अपने मन में। अगर एक माँ कड़वी घुट्टी भी पिला रही है ना, तो इसलिए पिला रही है क्योंकि उससे आपकी बीमारी ठीक होगी। अगर भगवान कोई आपकी इच्छा के विरुद्ध आपके जीवन में कुछ दे भी रहे हैं, इसका मतलब ये समझ लो कि ये कड़वी घुट्टी है, आंख बंद करके बस पी जाओ, इसका फल अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारा भगवान दे रहा है। भगवान का प्रसाद कभी बेकार नहीं होता है। और जिस दिन ये बात मन में बैठ जाती है ना, उस दिन देखो फिर आपको भगवान को बुलाना नहीं पड़ता। श्री ठाकुर जी भक्तों के पीछे पीछे चलते, पीछे पीछे दौड़ते, सेवा की मांग करते कि मुझे थोड़ा मौका दे दे अपनी सेवा करने का। द्रौपदी में जब भरोसा जागा, साड़ी छोड़ी, और जैसे साड़ी छोड़ी द्वारिकाधीश ने कहा अब ठीक है, अब कमान मेरे हाथ में, अब दुशासन क्या दुशासन जैसे लाखों भी पैदा हो जाए तो द्रौपदी की कोई इज्जत बिगाड़ नहीं सकता। और वसन रूप भय श्याम, अभी तक भगवान ने वामन अवतार, वराह अवतार, ये सब अवतार लिया, आज भगवान साड़ी बन गए, वस्त्र बन गए। साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, कोई पता नहीं लगा पा रहा। विकर्ण ने देख लिया कि साड़ी खत्म हुई और कृष्ण का पीतांबर शुरू हो गया। जोर से चिल्लाया विकर्ण, दुशासन भाग, द्रौपदी को बचाने वाला आ गया है।
अब कोई इसका बाल बांका नहीं कर सकता। जिसने छोड़ा ना भगवान पर, नरसी का चरित्र पढ़ो तो आंख से आंसू थमते नहीं। ऐसा भी कोई हो सकता, 1% अपने जीवन का कोई भविष्य का पता नहीं, और बस पड़ा कृष्ण द्वारिकाधीश को बस रिझा रहा है। और देखो भगवान बार बार आ करके उस नरसी की रक्षा करने के लिए आ जाते। कोई क्षण ऐसा नहीं था जब भगवान बामन से 56 बार नरसी को दर्शन देने आए थे ठाकुर जी, साक्षात कलयुग में। जो लोग कहते हैं ना कलयुग में भगवान को पाना आसान नहीं, कलयुग में प्रत्यक्ष दर्शन 56 बार नरसी को प्राप्त हुआ है कृष्ण। किसके सहारे? कोई नरसी ने भगवान को लोभ लालच तो दिया नहीं कि आप आ जाओ, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, केवल भक्ति के सहारे। हमारे ठाकुर जी खूब दयालु हैं। हमारे बिहारी जी, राधा रमन जी, हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी बहुत दयालु हैं। आज भी बिहारी जी पे बार बार पर्दा लगा दिया जाता, मालूम है क्यों? क्योंकि पंडित जी को पता है यहां आया कोई भक्त और आकर के रो करके एक बार ये कह दिया ना, बिहारी जी आपके बगैर मन नहीं लगता, चलो ना हमारे साथ, हमारे घर चलो, तुरंत चल पड़ेंगे। ये सब ताम झाम, ये सब मंदिर, ये सब द्वारा, ये सब रखा रह जाए, तुरंत चल पड़ेंगे उसके साथ। इसलिए ज्यादा भक्त का कांटेक्ट ही ना हो पाए बिहारी जी, इसलिए पर्दा लगा देते कि इनका भरोसा नहीं, कब किसके साथ चल पड़े कोई भरोसा नहीं। उदाहरण है डाकोर जी, गुजरात में द्वारिकाधीश के पास एक बुढ़ाना भक्त आता था। हर एकादशी को धीरे धीरे बूढ़ा हो गया, तो द्वारिकाधीश ने कहा एक काम कर, तू मत आया कर, अगली बार आए तो बैलगाड़ी लाना, मुझे ही ले चलना यहां से। बुढ़ाना बोला भगवान मरवाओगे? पकड़े गए तो ये जो है ना ये पंडित, ये मार मार के हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ठाकुर जी बोले मैं हूं ना, मेरी इच्छा है तेरे संग जाने की, अगली बार बैलगाड़ी लेके आना। तो अगले बार एकादशी को बुढ़ाना आया, ठाकुर जी की मूर्ति रख के ले गया और हल्ला मचा, द्वारिकाधीश चले गए, सारे भागे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उस चोर को पकड़ो, सब पीछे पीछे भागे। बुढ़ाना बोला लो बोला था ना तुमको छोड़ेंगे नहीं, अब क्या करें? ठाकुर जी बोले हमें यहाँ छोड़ के तू छुप जा। वहीं छोड़ करके छुप गया बुढ़ाना एक कोने में। बैलगाड़ी आई, देखा उसमें पंडितों ने की मूर्ति रखी है, ढूंढो, चोर भी यही होगा। ढूंढते ढूंढते बुढ़ाना के पास गए, पकड़ के मार लगाई। चलो मूर्ति को वापस लेके, हटाओ कपड़ा मूर्ति से। जैसे मूर्ति से कपड़ा हटाया, जहां जहां बुढ़ाना को मारा वो शरीर के सारे निशान द्वारिकाधीश की मूर्ति पर आए हुए थे, पिटाई के निशान। घबरा गए सारे पंडा, ए प्रभु ये क्या है? प्रभु ने कहा इसकी गलती नहीं थी, क्यों मारा इसको? मुझे नहीं जाना वापस, मैं इसके संग जाऊंगा। पंडित बोले संग जाओगे पर हमारा क्या होगा? हमारी तो रोजी रोटी आपसे चलती है। ठाकुर जी ने कहा बड़ा ना एक काम कर, मेरे बराबर सोना तोल करके इन पंडितों को दे दे, मेरी जो कीमत है वो दे दे, सोना तोल के। बुढ़ाना बोला आप अच्छे भले भगवान हो, मेरी हालत देखी आपने, मेरे पास कहां से आया इतना स्वर्ण की मैं तोल के दे दूं? द्वारिकाधीश ने कहा कुछ तो होगा तेरे पास, कुछ तो होगा। पत्नी से पूछा, कुछ नहीं था, पर नाक की एक छोटी सी नथनी थी। पत्नी बोली बस ये है। बुढ़ाना बोले ठाकुर जी बस ये, भगवान बोले यही रख दे तू। और एक तराजू में उस नथ को रखा गया और एक तरफ द्वारिकाधीश को रखा गया। नथ का पल्ला नीचे हो गया, एक नथ में बिक गए द्वारिकाधीश, एक नथ में। कोई रोक नहीं पाया। आज भी डाकोर जी में भव्य मंदिर है गुजरात में, जिसके साथ मन चाहे चल पड़ते हैं। बस कोई बुलाने वाला चाहिए, बस कोई प्रेम से दो आंसू बहाने वाला चाहिए कि हे प्रभु हमें तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए, तुम सब कुछ तुम्हें मुबारक, धन दान घर परिवार जो लेना ही ले लो, लेकिन हमें सिर्फ तुम चाहिए। ये भाव जब आता है ना तो ठाकुर जी फिर सब छोड़ करके, अजी अपने, तुमसे कोई कह दे कि अपना करोड़ों रुपया का बंगला छोड़ करके एक छोटी सी झोपड़ी में आके रहो ना तो रहोगे नहीं। सेठ को कह दे कि तुम अपने नौकर के ड्राइवर बन जाओ तो बनोगे नहीं। लेकिन ठाकुर जी ये भी करते हैं। इसलिए कहा हे प्रभु जितने उनके गुणों को गाया जाए उतना ही कम है। लाखों मुख भी बन जाएं और उनके स्वभाव को कोई बताना चाहे तो बता नहीं सकता। तूने कहा था समर में नहीं शस्त्र लूंगा मैं यहां। अर्जुन को स्पष्ट बोल दिया, हे अर्जुन तू चाहता है मैं तेरी ओर से युद्ध करूं? मैं कृष्ण वादा करता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, मैं पूरे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा।
तो पितामह भीष्म भी प्रतिज्ञा कर बैठे, मेरा नाम भीष्म नहीं अगर इससे शस्त्र नहीं उठवा दिए तो। क्या होगा आज, किसका प्रण टूटेगा। देवता आकाश में खड़े हैं विमान लेकर के, ऐतिहासिक दिन है, कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे क्या। और वही हुआ, भगवान पहिया लेकर के रथ का पितामह को मारने दौड़े, सब चिल्लाए, हे कृष्ण तुम्हारी प्रतिज्ञा टूट गई टूट गई। भगवान ने हंस के कहा, मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, अपने भक्त की प्रतिज्ञा को रखना ही मेरी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है। अपनो मान भले टल जाए पर भगत का मान न टलते देखा। तो मैं क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर चाहें भगवान के स्वभाव का गुणगान करना तो कर नहीं सकते। इतने पतित पावन करुणा सिंधु है भगवान, करुणा के सागर हैं, और हम जैसे मूर्ख फिर भी उनकी करुणा को नहीं समझ पाते, फिर भी बस अपने मोह माया अपने स्वार्थ में ही फंसे रहते हैं। और भगवान ने ये नहीं किया, भगवान ने अजी भगवान ने तो वो कर दिया जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। भगवान ने तुमको इतना बढ़िया मानव शरीर दे दिया, ये भीतर धड़कन चल रही है, इसको डॉक्टर से 1 आध घंटे वेंटिलेटर पर चलवा के देखो तो तुम्हारे लिए लाखों का बिल बना देगा। हार्ट रिप्लेसमेंट, नी ट्रांसप्लांट, कितना कितना लाखों रुपया लगता है, लेकिन देखो ठाकुर जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट, निशुल्क हमें ये सब चीज दे दी। पर जिन तन दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी। सूरदास जी कहते जिसने ये दिया उसी को बिसरा दिया, मुझसे बड़ा नमक हरामी कोई नहीं हो सकता। मौसम कौन कुटिल खलकामी। तो भगवान की जो कृपा है ना, उनको भूलो मत कभी। इतना मांग करते हो भगवान से, कभी एक आध दिन बैठ करके शांति से लिस्ट बनाना कि भगवान ने आपको क्या क्या दिया, आंखें फटी रह जाएंगी। अच्छा, इतनी कृपा की है भगवान ने हमारे पर, जो दिया उसकी तरफ देखते ही नहीं। क्या नहीं दिया वो वहीं दिन भर, जैसे मक्खी की आदत होती है ना, पूरे शरीर पर नहीं बैठेगी, जहां घाव होगा वहीं बैठेगी, उसी घाव पर बैठेगी। यही हमारा स्वभाव है। इतना 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 भगवान ने दिया है, पर नहीं, रोज शिकायत भगवान से, रोज शिकायत। पर भगवान कहते मुझे पाने के लिए निस्वार्थ भक्ति करनी पड़ेगी, अन्यथा ठाकुर जी कहते हैं तुम मुझसे धन मांगोगे धन दे दूंगा, व्यापार मांगोगे व्यापार दे दूंगा, परिवार मांगोगे परिवार दे दूंगा, फैक्ट्री मांगोगे फैक्ट्री दे दूंगा, पर जो मुझसे कुछ भी नहीं मांगेगा उसको मैं अपने आप को ही दे दूंगा। अब सीधी सी बात है, चॉइस आपकी, आपको भगवान चाहिए या आपको संसारिक चीज चाहिए, दोनों ही ऑप्शन खुले हैं। जो आपको चाहिए वो भगवान देने को तैयार है। पर हमारी ब्रज की भक्ति तो ये कहती है भैया कृष्ण से, कृष्ण के अलावा कुछ मत मांगो, कृष्ण से मत मांगो, कृष्ण को मांगो। तू चाहिए हमें, हमें बाकी सब चीजों से मतलब नहीं, तू दे मत दे कोई लेना देना, तू चाहिए। यही असल भक्ति होती। और मांगना भी तो नहीं आता हमें ढंग से, आता तो शायद कह भी देते महापुरुष की चलो अपनी बुद्धि लगा के मांगो, कुछ भी कह देते। एक आदमी बोला भगवान के पास जाके, भगवान मुझे एक बढ़िया एसी का कमरा, पैसों से भरा हुआ एक रूम और एक बढ़िया सी नौकरी दिलवा दो। भगवान से मांगो, बढ़िया एसी में बैठूं, पैसों से भरा कमरा हो और एक नौकरी हो, ऐसा दिलवा दो। भगवान ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और प्रार्थना सुन के अगले दिन से उसको एटीएम गार्ड बना दिया। एसी चल रहा है बढ़िया, कैश भरा हुआ है एटीएम मशीन में, बैठा है वल्ले। तू अगर चालाक है तो ठाकुर जी कहते मैं क्या कम चालाक हूं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदाहरी तीव्रेन भक्ति योगेन। इसी भक्ति की स्थापना श्रीमद् भागवत जी ने की है। आगे सृष्टि प्रकरण के माध्यम से भगवान ने इस प्रकृति को, सृष्टि को बनाया कैसे, सुखदेव जी उसके बारे में श्रवण कराते हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ जिससे श्री ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाना शुरू किया, 10 मानस पुत्र प्रकट किए, सबको आज्ञा दी कि तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ, लेकिन सबने सृष्टि आगे बढ़ाने से मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने फिर एक पुरुष और एक स्त्री को प्रकट किया, मनु और शत्रुपा। अब मनु शत्रुपा से कहा सृष्टि आगे बढ़ाओ। मनु महाराज ने पूछा सृष्टि तो हम बढ़ाए पर रहेगी कहां। श्री ब्रह्मा जी चिंतित हुए और उनकी नासिका से एक पिंड गिरा जो श्री वराह भगवान के रूप में प्रकट हुआ। आज उन्हीं वराह भगवान का प्रागट्य उत्सव भी है, तिथि अनुसार आज ही के दिन वराह भगवान का अवतार हुआ था। तो श्री वराह भगवान प्रकट हुए और समुद्र में से पृथ्वी को निकाल करके लाने लगे। तभी एक दैत्य
पीछे पीछे गया। ये दैत्य कौन था? एक बार की कथा है, भगवान के जो भक्त हैं, 4 ऋषि, 4 कुमार, सनत कुमार, चारों भाई वैकुंठ गए भगवान नारायण का दर्शन करने। तो भगवान के 2 द्वारपाल खड़े थे, जय और विजय। दोनों ने रास्ता रोक दिया। प्रभु आप अभी भगवान से नहीं मिल सकते। हमेशा ध्यान रखिए, साधु की अवज्ञा कभी मत करिए। साधु का अपमान करोगे तो भगवान नारायण ने कह दिया, साधु ने, सनकादि ऋषि ने श्राप दे दिया कि अगले 3 जन्म तक तुम दैत्य बन जाओ। भगवान ने कहा तुमने संतों का अपमान किया, भले तुम मेरे निजी परिकर हो, लेकिन संतों का जो अपमान करेगा उसका यही हाल होगा। 3 जन्म तक दैत्य बने। पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, अगले जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, और उससे अगले जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। तो जो पहला जो इनका जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष जो था वो एक बार सारे ब्रह्मांड में सबको चुनौती देता घूम रहा था, कोई हमसे लड़ो, युद्ध करो, हम किसी से लड़ना चाहते, पर सब डर के मारे उससे, उसके बल, उसकी शक्ति को देख के भाग जाते। रास्ते में मिल गए नारद जी। हिरण्याक्ष ने पूछा, नारद जी आप लड़ोगे हमारे साथ? आपको आता है कुछ लड़ना वड़ना? नारद जी बोले, लड़ना तो नहीं आता, पर लड़वाना भिड़वाना आता, वो कर देंगे। नारद जी थोड़े विनोदी हैं, थोड़ा मजा आनंद लेते रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि नारद जी कोई कार्टून है। कई लोगों को तो बस सीरियलों में देख लो, नाटकों में देख लो, नारद जी को ऐसा बुरी दशा नारद जी की बना देते हैं, ऐसे लगता है कोई जोकर हो। ये सबसे बड़ा अपराध है महापुरुषों की। आप जो इस प्रकार अवज्ञा करते हैं कि कहीं भी नारद जी भीड़ में घूम रहे हैं, हनुमान जी घूम रहे हैं, ये जो जागरण होते हैं हनुमान जी घूम रहे हैं, सबकी गोदी में बैठते केला खाते, ये कोई भक्ति की रीति है? ये हमारे सनातन धर्म का अपमान है। ये चीज कतई भी होनी नहीं चाहिए। कितने नामाचार्य हैं देवर्षि नारद जी, और नारद जी को हर सीरियल में नारायण नारायण कार्टून बना के पेश कर देते हैं, हंसी का पात्र बना के पेश कर देते हैं। हाँ, थोड़ा विनोद करते हैं, वो नारद जी का स्वभाव है, वो होना भी चाहिए, कोई एक देवताओं में ऐसा हो। लेकिन नारद जी का कभी अपमान नहीं करिएगा, नहीं तो इतना बड़ा अपराध लगेगा कि भगवान भी कभी क्षमा नहीं करेंगे। तो नारद जी ने कहा कि देखो, लड़ तो नहीं सकते, पर आपको बता सकते हैं कि कौन तुम्हारे योग्य है। जाओ, वराह भगवान समुद्र में से पृथ्वी को ला रहे, तुम उनसे जाके लड़ो। तो हिरण्याक्ष गया और जाकर के भगवान वराह से उसने युद्ध किया। भगवान ने उसको मारा, उसका उद्धार किया, और समुद्र में से पृथ्वी को निकाल के लाए, और फिर उस पृथ्वी पर आगे चल करके समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ। मनु शत्रुपाल सृष्टि के पहले स्त्री और पुरुष हुए। मनु महाराज की 3 बेटियां हुई, आकुति, देहुति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, देहुति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। महर्षि कर्दम ब्रह्मा जी की ही मानस पुत्र है। श्री कर्दम ऋषि बड़े भगवत भक्त थे। भगवान ने इनको आज्ञा दी कि हे कर्दम, तुम जाओ और देहुति के साथ विवाह करो। माता देहुति के साथ कर्दम ऋषि का विवाह हुआ। 9 कन्याएं हुई, 9 बेटियां हुई, और इनके घर अंत में साक्षात भगवान कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए। भगवान कपिल ने अपनी माता को उपदेश दे करके उनके मन में जो संशय है, जो उनके मन में कुछ प्रश्न है, उनका उत्तर दिया है। माता देहुति पूछती है अपने पुत्र से कि हे कपिल भगवान, ये मेरी जो इंद्रियां हैं, मेरा जो मन है, मेरी जो बुद्धि है, ये सब अपना अपना अधिकार जमाती है। मन अपनी मन मर्जी करता है, इंद्रियां मुझे अपने इशारों पर नचाती हैं। क्या करना चाहिए जिससे ये मन थोड़ा शांत हो जाए? अब देखो, यहां जितने भी लोग बैठे हैं, अगर इन सब से पूछा जाए कि आपका क्या समस्या है, क्या रोग है, तो और तो पता नहीं, पर एक रोग सबका है। ये जो मन का रोग है, सबका यही रोग है कि प्रभु भजन करने तो बैठते हैं, माला करने तो बैठते, पर मन नहीं लगता। पहली बात तो यह है कि अगर इंतजार करोगे कि मन लगे तब भजन करें, तो ये तो कभी होना नहीं। अब कोई आदमी कहे कि हमको पानी में हम तभी उतरेंगे जब हमको तैरना आ जाएगा, लेकिन भैया तैरने के लिए भी तो पहले पानी में ही उतरना पड़ेगा, सीखने के लिए तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, तब तो सीख पाओगे। पहले पहले जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको स्कूल भेजा जाता है तो कोई अपने मन से थोड़ी जाता है, धक्के दे दे के भेजते, पूरे गली में हल्ला मचाते मचाते जाते हैं। फिर धीरे धीरे जब आदत पड़ जाती है, फिर देखो, फिर आपको वो रोज तैयार मिल जाएंगे। आरंभ में तो ढकेला जाता है कि कर। वैसे ही ये मन है, आप सोचो कि आरंभ से ही एकदम भगवत चरणों में लग जाए, एकदम मन लगा के भजन हो, वो नहीं हो सकता।
पहले तो जबरन करना पड़ेगा, मन नहीं भी लग रहा तो भी करो।